Good morning, students. Today I will here to explain of benefits of group decision making, pooling of knowledge and information. Since many individuals involved in group decision making, more data and information can be brought to bear on the decision. The group provides specialized input in defining variables and suggests alternatives that the individual alone unlikely to come up with. Means चूंकि समूह में निर्णय में शामिल कई व्यक्ति अधिक डेटा और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इस निर्णय को समूह के निर्धारित किया जाता है कि समूह चर को परिभाषित करने में विशेष इनपुट प्रदान करें और विकल्प सुलझाएं कि अकेले व्यक्ति के साथ आने की संभावना नहीं है। सेकंड पॉइंट आता है इसका सेटिस्फैक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शंस एंड कमेंट in group decision making are often enhanced. They may be caused by an attitude change regarding the alternative, a result of discussion. It may also be caused by the development of group spirit as people discover similarities among themselves. समूह के निर्णय लेने में व्यक्तिगत संतुष्टि और टिप्पणी अक्सर बढ़ाई जाती है। यह एक वैकल्पिक परिवर्तन के कारण हो सकता है। चर्चाओं में परिणाम स्वरूप विकल्प के समूह में यह समूह के विकास के कारण भी हो सकता है, क्योंकि लोग आत्मा के बीच समानताएं खोजते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट। Group decision making is a source of development of individual in the organization. Learning is enhanced when one observe other, practice what has been, and experience the positive rewards received of successfully repeating the new behavior. समूह निर्णय लेना संगठन सीखने में व्यक्ति के विकास का एक स्रोत है। जब किसी अन्य प्रैक्टिस को देखा जाता है तो उसे बढ़ाया जाता है और नए बिहेवियर को सफलतापूर्वक रिपीट के लिए सकारात्मक रिवॉर्ड का अनुभव करता है। नेक्स्ट हमारा इस दीज 3 लर्निंग फैक्टर आर प्रेजेंट इन ए ग्रुप डिसीजन मेकिंग। 3 फैक्टर हैं प्रेजेंट ग्रुप डिसीजन मेकिंग के लिए। इंडिविजुअल कैन लर्न टू नाउ टू गैदर डेटा। व्यक्तिगत कोई भी व्यक्ति डेटा को गैदर कर सकता है, सीख सकता है, इवैल्यूएट करता है, जनरेट करता है अल्टरनेटिव्स एंड कैलकुलेट रिस्क and choose the best solution by practicing with other in group decision. Thus, the problem situation in the organization can be overcome. Next आती है हमारी more risk taking. Every decision involves some kind of risk because decision affect फ्यूचर इवेंट एंड वन कैन बी श्योर। प्रत्येक निर्णय में किसी प्रकार का जोखिम शामिल होता है, क्योंकि एक निर्णय भविष्य की घटनाओं को प्रभावित करता है और कोई भी व्यक्ति निश्चित हो सकता है। वेदर ए पर्टिकुलर डिसीजन वेरीज इन टर्म ऑफ रिस्क टेकिंग एप्टीट्यूड्स एंड कैपेबिलिटी। रिस्क टेकिंग इंक्रीज when these individuals are pooled in a group. Thus, the risk taking tends to be higher in group decision making.
कि क्या कोई विशेष जोखिम लेने की योग्यता और क्षमताओं के जोखिम में भिन्न होता है जब इन व्यक्तियों का एक समूह में रखा जाता है। Thus, the risk-taking tend to be higher group decision-making. Higher risk-taking generate in group decision-making because इस प्रकार ग्रुप के निर्णय लेने की जो जोखिम अधिक हो जाती है क्योंकि समूह में निर्णय लेने में उच्च जोखिम होता है। First, group is able to share information, is an open environment. Members become more familiar with the problem being discussed. Initially, they may caution about the risk. If the outcome of the decision is negative, it is easy to pass the buck individuals. Therefore, when the amount of risk involved a decision is significant, group decision making is more appropriate. किसी भी डिसीजन को लेने के लिए हम सबसे पहले इसका रिस्क फैक्टर को भी एनालाइज करते हैं जो कि हमारा ग्रुप डिसीजन के में अच्छे से हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, मीन्स अलग अलग तरीके से सोचना। इंडिविजुअल्स with varied experience and interest help groups to see decision situation and problems from different angle। इसका मतलब यह है कि इसमें व्यक्तिगत हर कोई अपना एक्सपीरियंस को शेयर करता है, ग्रुप डिसीजन में सिचुएशंस में प्रॉब्लम फ्रॉम द डिफरेंट एंगल, यानी कि प्रॉब्लम्स को अलग अलग एंगल से सॉल्व करना डिसीज़न या सिचुएशंस में। नेक्स्ट आता है इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन इज़ मोर इफेक्टिव सिंस द पीपल हु आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। दिस आल्सो इंक्रीज द commitment of people to see implementation or to success। एलिमिनेशन ऑफ बाइसेस। बाइसेस का मतलब हमारा यहाँ पर ये है कि फ्यूचर में होने वाली प्रॉब्लम्स को हम पहले ही एलिमिनेट कर देते हैं। द इनपुट्स फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एलिमिनेट द बेसिस आर द जनरली इंट्रोड्यूस्ड टू इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। It also reduces unreliability of individuals' decision. Training ground for subordinate. The participative decision-making process builds up groundwork as a training ground for subordinate who develop the skills of objectives analysis and drive conclusions। Democratic nature। The group decision making is more democratic nature while the individual decision making is more authentic in nature। The democratic process are more easily acceptable and consistent with the democratic ideal of आवर सोसाइटी। डेमोक्रेटिक नेचर इज लोकतांत्रिक नेचर। जब भी हम ग्रुप डिसीजन की बात करते हैं तो उसमें जो भी हमारा समूह होता है, समूह के अंदर जो व्यक्ति होता है वो अपने विचार को रखने के लिए स्वतंत्र होता है। यही इसी चीज़ के लिए हम इसको डेमोक्रेटिक नेचर भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है बेनिफिट ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने होंगे। आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ।